किसी खिलाड़ी के खेल में अच्छा प्रदर्शन न करने पर कहा जाता है कि यह फॉर्म में नहीं था, या कक्षा में सरप्राइज टेस्ट हो पर अच्छे अंक ना मिले तो कह दिया जाता है कि प्रैक्टिस नहीं की थी। इससे यही समझ आता है कि सफलता के लिए अभ्यास का महत्व कितना अधिक है। अंग्रेजी भाषा की यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। गीता में भी जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, मन तो बहुत चंचल है, इसे संयम में कैसे रखें, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात हे अर्जुन, निसंदेह तुम सही कह रहे हो कि मन बहुत चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास की महत्ता कितनी अधिक है यह कवि वृंद के इस दोहे से भी स्पष्ट होता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। अर्थात जिस प्रकार रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से एक मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आज आपको अभ्यास के महत्व को दर्शाती एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में भीषण अकाल पड़ा। गांव के खेत सूख गए, तालाब प्यास से कराह उठे, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। लोग कहते थे कि एक साधु के श्राप के कारण इंद्रदेव उस गांव पर 12 वर्षों तक वर्षा नहीं करेंगे। अब 12 साल तक एक बूंद वर्षा नहीं होगी, यह सोचकर सारे किसान मायूस हो गए। लोगों के घरों से हंसी, गीत, आशा सब गायब हो गई। मनों में भरोसा मर गया। हर किसान अपने हल, अपने बैल और अपनी उम्मीदें सबको किसी कोने में रखकर बैठ गया। लेकिन उस गांव में एक किसान था जो अलग सोचता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह उठता, बैलों को तैयार करता, अपने खेतों पर जाता, सूखी बंजर जमीन में हल चलाता, सूखी मिट्टी को उलटता पलटता और शाम को चुपचाप घर लौट आता। गांव वाले हंसते, उसका मजाक उड़ाते, कहते, पगला गया है यह। जब पता है कि श्राप के कारण 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी तो क्यों इतनी मेहनत करता है। लेकिन किसान बस मुस्कुराता और अगली सुबह फिर उसी संकल्प से अपने खेत पर लौट जाता। किसान हर रोज वही करता रहा। दिन बीतते गए पर किसान की दिनचर्या नहीं बदली। और फिर एक दिन आकाश में बादल उसी खेत के ऊपर से गुजरे। उन्होंने देखा सूखी फटी धरती पर एक किसान पसीना बहा रहा है, सूखी मिट्टी में हल जोत रहा है। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, अरे यह कैसा मनुष्य है, जब सबने उम्मीदें छोड़ दी तब भी यह किसान हल चला रहा है। जब सबने हमारी आशा छोड़ दी तब भी यह हमारी प्रतीक्षा में मेहनत कर रहा है। उन्होंने किसान से पूछा, अरे किसान, जब तुझे पता है कि हम तो 12 सालों तक नहीं बरसेंगे, बारिश नहीं करेंगे, तब भी तू हल क्यों चला रहा है? तो क्यों अपना समय और श्रम यूं ही बर्बाद कर रहा है? किसान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे बादल देव, आपका काम है वर्षा करना और मेरा काम है हल जोतना। मुझे मालूम है कि अभी आप नहीं बरसेंगे, पर 12 साल बाद तो आप आएंगे ही। आपकी कृपा जब भी होगी, मुझे उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहना है। और क्या पता, अगर मैंने अभ्यास छोड़ दिया तो जब आप बरसेंगे शायद मैं हल चलाना ही भूल जाऊं। मेरा काम है मेहनत करना, आपका काम है कृपा करना। मैं अपना काम छोड़ नहीं सकता। मैं भाग्य को तो नहीं बदल सकता, पर खुद को बदलने नहीं दूंगा, क्योंकि कर्म ही मेरा चरित्र है और अभ्यास ही मेरी पूजा। यह सुनकर बादल चौंक गए। उन्होंने सोचा, सच ही तो है, बहुत दिन से हम भी नहीं बरसे हैं, कहीं हम बरसना ही ना भूल जाएं। और उसी क्षण बिजली चमकी, बादल गरजे और धरती पर बरस पड़ी जीवन की बूंदें। जोरदार वर्षा होने लगी उस गांव में। किसान के खेत में हरियाली छा गई। वर्षों से सूखी धरती मुस्कुरा उठी, गांव मुस्कुराने लगा। और यह सब उस एक किसान की दृढ़ता, उसके अभ्यास और उसकी कर्मनिष्ठा के कारण हुआ।
मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हालात विपरीत हों, लोग चाहे तुम्हारे प्रयासों पर हंसें, तब भी अभ्यास मत छोड़ो। अवसर हमेशा अचानक आता है और उस क्षण जीतता वही है जिसने तैयारी कभी नहीं छोड़ी होती। वही मौके का सही उपयोग कर पाता है। अभ्यास करते रहो, क्योंकि जब अवसर आएगा तुम्हारा अभ्यास ही तुम्हें जीत दिलाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट्स में लिखकर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी प्रेरक कहानियां सुनाने के लिए मुझे आपका प्रोत्साहन चाहिए।